बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गणेशपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले विनय अंगद शर्मा को पैकुलिया थाना क्षेत्र के पिरेला गांव निवासी सुभाष शर्मा की बेटी के साथ झूठ बोलकर शादी रचाने के मंसूबे पर सोमवार को उस समय पानी फिर गया जब गुजरात के भरूच से पहली पत्नी रेशमा विनय शर्मा आधम की और वह जयमाल से पहले ही स्टेज पर चढ़ गई और वहां उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान रेशमा विनय शर्मा विनय अंगद शर्मा के साथ हुई शादी का फोटो व अन्य कागजात दिखाने लगी, जिसे देखकर दूल्हा बने विनय अंगद शर्मा व दुल्हन के चेहरे पर 12 बज गए। रेशमा शर्मा के किसी भी सवाल का जवाब विनय अंगद शर्मा को देते नहीं बन रहा था। इसके बाद जहां विनय अंगद शर्मा को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा, वहीं लड़की पक्ष द्वारा शादी में खर्च किए गए 2 लाख रुपया भी लौटाना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर लड़के ने पहली पत्नी के होते हुए झूठ बोलकर शादी करना क्यों चाहा। लोगों के बीच यह सवाल बना हुआ है। वहीं एसएसपी श्यामाकांत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहले पक्ष से आवेदन मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। दूसरी बार शादी करते हुए अलग अलग लड़की चाहिए तुझे। मेरे ऊपर लोन लेके ये लड़का गाड़ी लिया है, मेरे से पैसा लेके गाड़ी लिया है। हाँ सब मेरे बाप के ऊपर मत जा, तू तेरा बाप का देख कि आराम से शादी की है। आज हमने भी शादी की हुई है और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहा है। मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। धनुगाई भी हुआ जी, और अब दूसरी शादी करने बैठे हैं। चिंता नहीं भैया, यहाँ से जाइए, बाकी लोग उतर जाइए, बाकी लोग उतर जाइए। ये क्षेत्र मामला है, आप यहाँ पर आई थी। जी, मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ, वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। सर वो मेरे से बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी, मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है, जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपने निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है, मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च 30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी है वो हुआ था 8/12/2022 को।
एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है।